शुभोदय बच्चों, 9वीं कक्षा के द्वितीय भाषा के छात्र, आप अपने पाठ्य पुस्तक खोल के देखिए। उसमें क्या है, वो जिस देश में गंगा बहती है, उसमें क्या है, आप लोगों को 3 पद्यों को तो पढ़ाया गया है। और एक बार याद दिलाती हूँ वो 3 पद्यों के बारे में। पहले पद्य में क्या बताया गया है आप लोगों को, भारतवासियों के बारे में। जिस देश में गंगा बहती है वहाँ के रहने वाले लोगों के होठों पर सदा सच्चाई रहती है और उनका दिल सदा साफ है। और दूसरे पद्य में क्या बताया गया है, वो अपने मेहमान को जान से प्यारा देखने वाले हैं, मेहमान को भगवान समान मानने वाले हैं भारतवासी। और ये लोग ज्यादा का लालच भी नहीं रहता है, ज्यादा कमाना और अपने कमाई पूरा कमा कर अपने लिए खर्चा करना नहीं, वो लालच भी इनमें नहीं है। और वो लोग जो भी उनके पास है थोड़े में गुजारा करने वाला है, निर्वाह करने वाले हैं भारतवासी। और तीसरे पद्य में क्या बताया गया है, वो बच्चों के लिए जो धरती माँ ने सदियों से सभी कुछ सहती है और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बच्चों के लिए सदियों से, बहुत प्राचीन काल से भी भारत माँ सभी बच्चों को एक समान देती हैं और अपने संतान को सब कुछ देकर पाल पोस करती हैं माँ। अब आप लोगों को ये 3 पद्यों के बारे में तो बताया गया। अब चौथा है, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। ये चौथा है। चौथे पद्य में क्या बताया गया है, वो कुछ लोग ज्यादा जानते हैं, ज्यादा जानने वाले हैं और ज्यादा जानते हैं, ऐसा वो उन लोगों के पास ज्ञान ज्यादा होने के बावजूद भी इंसान को कम पहचानते हैं। मानव को पहचानने में वो उन लोगों में क्षमता नहीं रहता, वो लोग मानव को तो नहीं पहचानते हैं। और क्या है, वो कारण क्या है, विश्व पट में अगर देखें तो भारत किस तरफ है, पूरब में है। इसीलिए हम लोगों को क्या कहा जाता है, पूरब वाले। और हर जान की कीमत, हम लोगों को मानवता के मूल्यों को बहुत जानते हैं हम भारतवासी। इसीलिए क्या कहा है, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं वो लोग इंसान को नहीं पहचानते हैं। हम पूरब के रहने वाले होने के नाते हम लोगों को क्या कहा जाता है, वो पूरब वासी कहा जाता है भारतीयों को। और ये चौथे पद्य के बारे में हो गया। और उसके आगे और एक विशेषता क्या है, भारतीयों में मिलजुल करके रहो और प्यार करो। एक चीज यही तो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भारतवासियों में और एक विशेष गुण है, वो क्या है, वो मिलजुल कर रहते हैं। अनेकता में एकता का दर्शन भारत में है। भारतवासी सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और प्यार करते हैं। वो और एक विशेषता है इन भारतवासियों में, ऐसा कहा गया है कवि ने। और ये क्या है, वो जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। और एक क्या बताया गया है, वो हम जिसी से मिलो उनसे भी सीखे हैं। भारत में समय समय पर बहुत लोगों ने आक्रमण किया है और उन लोगों के अंदर भी अच्छाई को हम लोगों ने अपनाए हैं। और एक विशेषता है, हम छोटे से भी सीखते हैं, बड़े से भी सीखते हैं। सीखना हमारा परम लक्षण है। और एक क्या है, वो गैरों का मतलब पराये, विदेशों को भी हम लोगों ने क्या है, अपना मानकर उनका भी ध्यान दिया है, उनको भी मान दिया गया है भारतवासी। और मतलब के लिए अंधे होकर, हम लोग मतलब के लिए बोले तो अपने काम होने के लिए, हम मतलब ही नहीं है, हम मतलब के लिए अपने काम करने के लिए अंधे होकर में जो दिखाई नहीं देता ऐसा बनकर तो हम लोग रोटी को नहीं पूजा। अपने पेट भरना है उसके लिए हर एक काम करते हैं, ऐसा तो भारतवासी नहीं है। भूखा रहने के लिए पसंद करते हैं, गंदे काम करने के लिए वो लोग तो तैयार नहीं रहते हैं। और एक विशेष गुण है भारतवासियों में। और क्या है, वो
अभी तक आप लोगों को कितने पद्य बताया गया है? वो 6 पद्यों तक आ गए हैं। और एक बार देखो, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पद्य में मानवता के बारे में बताया गया है। और एक पद्य में क्या बताया गया? मिलजुल कर रहो और प्यार करो। ये विशेष गुण है भारतवासियों में। कारण क्या है? गंगा बहने वाले देश में रहते हैं और जो जिससे मिला उसी से हम लोगों ने सीखा। और कोई भी मिले उन लोगों से कुछ तो कुछ अच्छे विषयों को तो ज्ञान तो हम लोगों ने अर्जन किया है। वो अपने काम होने के लिए अंधे होकर और अपने पेट भरने के लिए गलत काम तो करने वाला तो भारतवासी तो नहीं है। ये पूरा बताया गया है। और ये क्या है? अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और ये क्या है? वो हम लोगों के बारे में विश्व में कहीं पर जाओ भारतीयों का पहला स्थान दिया जाता है। कारण क्या है? हमारी संस्कृति, यहाँ रहने के आचार विचार, ये सभी भारतवासियों को सर्वोत्तम बनाया गया है। इसीलिए हम दुनिया में विश्व में कहीं पर जाओ हम लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। पहला भारतीय कहीं पर हो उन लोगों को मान दिया जाता है, विदेशों में भी। ये पूरा कहा गया है। और अंत के पद्य में क्या बताया गया है? होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होंठों पे सच्चाई रहती है, पहले पद्य में बताया गया। ये तो नया तो कुछ भी नहीं है। और वो उनके दिल भी साफ और निर्मल है। और क्या है? कारण क्या है? गंगा बहने वाले देश में रहने के कारण उन लोगों को भारतीय कहा गया है। अब आप लोगों को इसमें आए सो कुछ कठिन शब्दों के बारे में ध्यान देंगे। और पहले पद्य में जो कुछ भी दिया गया है, क्या दिया गया है? होंठों मतलब क्या है? ओंठ, लिप्स। और उसके बाद में क्या है? वो सफाई। सफाई का मतलब क्या है? साफ या निर्मल। और एक क्या है? वो पहले पद्य में ये दो। और उसके आगे क्या है? वो मेहमा। मेहमा का मतलब क्या है? मेहमा, अतिथि। मेहमा का मतलब क्या है? अतिथि है। और वो जान का मतलब क्या है? प्राणों से भी अधिक महत्व दिया जाता है। वो हमारे प्राणों से भी अधिक है। जान, प्राण। लालच। लालच का मतलब क्या है? लोभ या स्वार्थपरता, वो भी कहा जा सकता है। वो या लोलुपता भी कहा जाता है। वो पर्यायवाची शब्द में दिए तो और भी ज्यादा आता है बच्चों। और गुजारा। गुजारा का मतलब क्या है? गुजारा, निर्वाह। ऐसा आप लोग ये कविता पढ़ो। पढ़ने के बाद जो कुछ भी आप लोगों को कठिन लगा उन सभी विषयों को क्या करना है? उन सभी शब्दों को शब्दकोश के आधार पर आप खुद जानने के लिए प्रयास तो करना है। ये कार्य तो कर लीजिए। और इसके साथ साथ क्या दिया गया है इसमें? और भारतवासियों की विशेषता के बारे में बताया गया है। और भारतवासियों में पहले पद में जो कुछ भी आया है उस कविता से संबंधित विषयों के बारे में कुछ अभ्यास कार्य आप लोगों को दिया जाता है। वो अभ्यास कार्य के वो आप लोगों को परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। पहले पद ध्यान से पढ़ो और वो उत्तर तो उसी में से मिलता है। और इसमें देखो अभ्यास कार्य में एक वाक्य में उत्तर तो लिखना है। उसमें क्या है? प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? आप लोग जवाब कहाँ लिखना है? ये कौन, यहाँ ये निकालना है और वहां तो उत्तर आता है। इसीलिए आप लोगों को सूचना दी गई है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कभी भी आप लोग उत्तर लिखते समय संपूर्ण वाक्य में लिखना जरूरी है। इसमें प्रस्तुत दिया गया है। प्रस्तुत कविता का नाम क्या है? वो जिस देश में गंगा बहती है वो है। इसके बाद में
इस कविता में किसका महत्व बताया गया? किसका महत्व बताया गया? आप लोगों के जवाब कहाँ आता? यहाँ आता है। किसका? इधर किसका का मतलब क्या है? वो जिस देश में गंगा बहते हैं, गंगा का महत्व बताया गया है, वो उत्तर आता है इसमें। इसके बाद में क्या है? भारतीयों के दिल में क्या रहती है? क्या रहती है? सच्चाई। यहाँ क्या निकालना है? उधर आप लोग लिखना है सच्चाई। भारतीयों के दिल में सच्चाई रहती है और भारतीयों के सच्चाई नहीं चिल्ड्रन, सफाई। भारतीयों के दिल में सफाई, साफ। और उसके बाद में देखो ऐसे ही होता है, पद्य के ओर ध्यान नहीं दिए तो ये बात याद रखिए, ध्यान से पढ़िए पद्य। भारतीयों के होंठों पर क्या रहती है? भारतीयों के होंठों पर सदा सच्चाई रहती है। थोड़ा ध्यान नहीं दिए तो जवाब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। इसीलिए पद्य तो ध्यान से पढ़ना है और जवाब देने के लिए प्रयास करना। और उसके आगे जिस देश में गंगा बहती है उस देशवासियों को क्या कहते हैं? उस देशवासियों को कहा जाता है भारतीय। कहाँ आता है वो? यहाँ आता है। उस देशवासियों को, उस देशवासियों को क्या निकालना है? इधर आना है। जिस देश में गंगा बहती है उस देशवासियों को भारतीय कहते हैं। ये पूरा बताया गया है ये पहले पद्य में। दूसरे पद्य आप लोग पढ़ के खुद प्रश्न भी लिखो और उत्तर भी लिख लीजिए। और ये पूरा बताया गया है। और इसके आगे, अब आगे के व्याकरण के बारे में कल समझाती हूँ, इसीलिए आप लोग यहाँ तक तो ध्यान से पढ़िए बच्चों। धन्यवाद।